हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए गणित के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले लेकर आया हूं, जिन फार्मूलों से कक्षा 6 के बच्चों के भी क्वेश्चन लगेंगे, कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 10 तक के बच्चों के क्वेश्चन भी उन फार्मूलों से लगेंगे। तो आइए आज सभी के लिए एक कंबाइंड टॉपिक मैथ्स इम्पोर्टेंट फार्मूला क्लियर देखते हैं बच्चों। फर्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। 6 क्लास से इसकी स्टार्टिंग है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये जितना इम्पोर्टेंट 6 क्लास के लिए है उतना ही 10th तक और 12th तक भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सेकेंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड, अच्छा अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं ना। इसको इधर ले आए, या फिर इसी से एक और फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 2ab। क्लियर। आगे देखते हैं 5 नंबर क्या है बच्चों? 5 नंबर a प्लस बी a माइनस बी अगर कहीं दिया हो तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अच्छा एक और देखते हैं, अगर कहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी लिख सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से 7 नंबर, अगर कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लियर। इसके बाद इसी तरीके से अगर कहीं पे a माइनस बी का होल क्यूब हो बच्चों तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड माइनस माइनस ये यहाँ हर जगह माइनस होगा, माइनस यहाँ भी होगा, माइनस यहाँ भी होगा। क्लियर। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो इसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कितना? 3ab स्क्वायर। क्लियर। इसी तरीके से बच्चों 9 नंबर फार्मूला यहाँ देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। यहाँ पे सब जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कोई समस्या? a प्लस बी का होल क्यूब। अब अगला अगर कहीं पे दिया हो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। क्लियर। फिर एक और फार्मूला देखते हैं, अगर कहीं लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बच्चों? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों कुछ इसी तरीके से फार्मूला नंबर 12। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, और अगर यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर लिखना चाहें तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अच्छा अगर यहीं से हम
ये क्वेश्चन फार्मूला नंबर 13, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर लिखना चाहें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ वाले फार्मूले से हम लोग देखते हैं। ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्रा के फार्मूले हैं, ये जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपके काम आएंगे। इसी तरीके से 14 नंबर एक और देख लेते हैं, कहीं पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या ये भी लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आइए अब कुछ फार्मूले मेंसुरेशन से संबंधित देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों मेंसुरेशन से संबंधित कुछ फार्मूले, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। किसकी बात करते हैं, त्रिभुज की। अब त्रिभुज का अगर परिमाप हमें निकालना है, त्रिभुज का परिमाप, तो ये क्या होता है भैया, भुजाओं का योग। क्लियर, भुजाओं का योग, अगर ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसके लिए हम एक हीरो फार्मूला होता है उसका यूज करते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये कौन सा फार्मूला है, हीरो फार्मूला, हीरो फार्मूला। क्लियर बच्चों, वेयर जहां एस क्या है आपका, जहां एस इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्लियर, इसके बाद त्रिभुज का अगर और क्षेत्रफल, तो त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण के लिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर कहीं आयत है, ठीक है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2l प्लस बी, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी तरीके से अगर कहीं भी बच्चों वर्ग है, वर्ग, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। यहाँ ये लंबाई l थी, ये b थी, और अगर ये इसकी भुजा a मान ली जाए तो बराबर हो जाएगी, यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा a, यानी 4a। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर कहीं कोई वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है r, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों, वृत्त का परिमाप, इसे हम वृत्त की परिधि भी बोलते हैं, वृत्त का परिमाप या परिधि,
ठीक है। वृत्त का परिमाप या परिधि क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2 पाई r, जहां r क्या है इसकी त्रिज्या है, यहाँ भी r क्या है इसकी त्रिज्या है। इसके बाद अगर कहीं घन हो, सपोज दैट कहीं कोई क्या है घन है बच्चों, ठीक। देखिए घन का परिमाप या वक्र पृष्ठ निकालना है अगर हमें, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर भुजा हम इसकी a मान लें तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का अगर आयतन निकालना है, घन का आयतन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भुजा क्यूब यानी a क्यूब। क्लियर। इसी तरीके से घन के बाद अगर हम मान लें शंकु, क्या मान लें कोई शंकु मान लें बच्चों, ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा बच्चों पाई r l, और आयतन क्या होगा इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसी तरीके से अगर हम कोई बेलन मान लें बच्चों, यहाँ शंकु की ऊंचाई कितनी थी s थी और त्रिज्या कितनी थी r। इसी तरीके से अगर बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई क्या है h, ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई r h। क्लियर। एंड बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, ठीक, जहां r त्रिज्या h क्या है ऊंचाई। एक और देख लेते हैं हम लोग बच्चों, अगर वृत्त की जगह गोला हो, क्या हो गोला, और गोले की त्रिज्या क्या है r है, ठीक, ये वृत्त था और ये क्या है गोला है। गोले की त्रिज्या अगर क्या है r है, तो गोले का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, वृत्त का होता है पाई r स्क्वायर और गोले का होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसी तरीके से गोले का आयतन क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर बच्चों, ये आपके इंपॉर्टेंट मैथ्स के फार्मूले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फार्मूलों।